पहलगाम, जिसे कभी गडरियों की घाटी कहा जाता था, अब खून से रंग गई। क्या बोलते भेलपुरी खाई साइड में एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। एक खूबसूरत जगह जिसे कब्रगाह बना दिया गया। 26 निर्दोष लोग, ज्यादातर निहत्थे पर्यटक, मार दिए गए, न पैसों के लिए न फिरौती के लिए, बल्कि इसलिए कि वे भारतीय थे, वे हिंदू थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। हमलावर द रेसिस्टेंस फ्रंट के थे, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है, लेकिन उनका ये हमला किसी सरकार के खिलाफ नहीं था। ये भारत नाम के एक विचार के खिलाफ था, उन लोगों के खिलाफ जो आज भी एकता, शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं। ये कोई वैसे ही किया गया आतंकी हमला नहीं था, ये नफरत की एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। घाटी में 1990 की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। याद है ना वो शब्द? कश्मीरी पंडितों ने ये आवाज लाउड स्पीकरों से सुनी। 3 दशक पहले उनके घर जलाए गए, मंदिर अपवित्र किए गए, बेटियों को उठाया गया, पिताओं को गोली मार दी गई। 90,000 से 1 लाख लोग अपने ही घरों से बेघर कर दिए गए। और अब 2025 में पर्यटक सिर्फ हिंदू होने के कारण, सिर्फ भारतीय होने के कारण, उन्हीं नारों के साथ उसी जमीन पर शिकार बना दिए गए। क्या वाकई कुछ बदला? हाँ, बदला तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत सिर्फ खामोशी से सिसकियां नहीं भरता। अनुच्छेद 370 को हटाना केवल एक संवैधानिक फैसला नहीं था, वो एक निर्णय था विभाजनकारी राजनीति, तुष्टीकरण और इस्लामिक आतंक के खिलाफ। अब पहलगाम नरसंहार के बाद पीएम मोदी ने संकल्प लिया है, सजा कल्पना से परे होगी। हम आतंक की एक एक इंच जमीन को नेस्तनाबूद करेंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत में अब सिर्फ आक्रोश नहीं, भारत तैयार है। प्रतिशोध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जो पहलगाम में हुआ, वो बात सिर्फ कश्मीर की नहीं, वो एक पैटर्न का हिस्सा है जो सीमाओं से आगे फैला है। बांग्लादेश, जहां 1951 में हिंदू आबादी 22% थी और आज 8% से भी कम। सिर्फ 2024 में 76 टारगेटेड हमले किए गए, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। पाकिस्तान की कहानी तो और भी डरावनी है। यहाँ ईश निंदा कानून को हथियार बनाया गया, नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। 2024 में हिंदुओं पर 100 से ज्यादा हमले और दुनिया खामोश है। क्यों? हिंदुओं का दर्द दुनिया के ज़मीर को क्यों नहीं झकझोरता? बेचैनी क्यों नहीं दिखती? हर उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठती है, तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? जहां विपक्ष वोट बैंक की राजनीति की आड़ लेता है, तो कुछ लोग आतंक के लिए किसी वजह को बहाना बनाते हैं। लेकिन बीजेपी ने समझौते के बजाय एक स्पष्ट नीति चुनी। आर्टिकल 370 को हटाया, एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की, कश्मीरी पंडितों को फिर से उनकी जमीन पर बसाने की योजना को पुनर्जीवित किया। मोदी का भारत सिर्फ आतंकवाद की निंदा नहीं करता, वो उसे कुचलता है। पहलगाम का नरसंहार केवल एक आतंकी हमला नहीं, ये एक संदेश है, एक चुनौती है, हर भारतीय से एक सवाल है। क्या हम फिर भूल जाएंगे? क्या हम फिर झुक जाएंगे? या फिर कहेंगे बस बहुत हुआ, दोबारा कभी नहीं? हर जान के बदले, हर जले हुए मंदिर के बदले, हर अनाथ बच्चे के आंसुओं के बदले भारत उठेगा, भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।